हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है जायदाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। विनय और काजल की शादी को अभी 2 साल हुए थे। दोनों अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। एक दिन विनय घर जल्दी आया तो उसे काजल घर पर ही मिल गई। तब विनय ने पूछा, क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई। काजल ने कहा, नहीं, मैं आज ऑफिस ही नहीं जा पाई। आपके जाने के बाद मम्मी का फ़ोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वे मुझे याद कर रहे हैं। अरे, तो इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है, उनसे मिलाओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वे दोनों गांव में अकेले ही रहते हैं। तुम्हारे भाई भाभी तो शहर में रहते हैं। काजल ने कहा, हाँ, पर अकेले जाने में बहुत परेशानी होती है। गांव तक का रास्ता भी ठीक नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। मुझे तो ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। एक काम करो, 2 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो। मैं कल ऑफिस से छुट्टी के लिए बात कर लूँगा। ठीक है, आप कल बता देना तो रिजर्वेशन करा लूँगी। अगले दिन दोपहर को काजल विनय को फ़ोन करती है और कहती है, विनय, आपने बात कर ली छुट्टी के लिए, कब निकलना है? विनय बोला, हाँ काजल, कल का रिजर्वेशन करा लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों ट्रेन से गांव पहुंच जाते हैं। काजल और विनय जब घर पहुंचते हैं तो उसके पिता अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्हें देखकर काजल फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आपने तो कहा था कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ये इतने बीमार थे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम इन्हें शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेते। तब माँ बोली, बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वे अपना अंतिम समय यहीं गांव में बिताना चाहते हैं। तभी पीछे से संदीप की आवाज़ आई। संदीप काजल का भाई था। संदीप ने कहा, हाँ, सब कुछ बेटी ही करेगी। बेटे के लिए तो इस घर के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। सारी खबर बेटी को दे दी जाती है, यही इलाज कराएगी। भैया, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं भी अभी अभी आई हूँ और आपका फ़र्ज है माँ पापा का ख्याल रखने का। आप यहाँ से जाने के बाद कभी इनसे मिलने आए हैं? संदीप ने कहा, तुम दोनों आ जाते हो ना गांव का हिस्सा अपने नाम करवाने, हमारी क्या ज़रूरत है? भाई की बातों को सुनकर काजल गुस्सा गई और बोली, भैया, आपको सब नहीं आती? इस समय भी आप ऐसी बात कर रहे हो? देख नहीं रहे पापा की हालत? तभी विनय भी बोला, संदीप, हम दोनों को तुम्हारे गांव की जमीन जायदाद की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है। यह हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो और ज़रूरी नहीं कि बेटी अपनी पीहर आए तो हिस्सा मांगने ही आए। संदीप मौके की नजाकत को देखकर चुप हो जाता है। काजल को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थी। वह अपने पापा के सिरहाने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। पापा बोले, बेटी, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या विचार है? पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तू नौकरी के लिए अप्लाई कर, मैं तेरे साथ शहर चलूँगा। कुछ ही दिनों में काजल की नौकरी पक्की हो जाती है। उसके पापा उसके साथ शहर आ जाते हैं। अच्छे से उसके रहने खाने का इंतजाम कर देते हैं। कुछ दिन उसके साथ रहकर वापस गांव आ जाते हैं। इस बात से संदीप और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होते हैं। वे दोनों हर दिन माता पिता से लड़ते थे। एक दिन दुखी होकर पिता ने दोनों से कहा, तुम अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, हमें चैन से रहने दो। ये लो 1 लाख रुपए। संदीप अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है और नौकरी करने लगता है। उसके बाद संदीप कभी गांव नहीं गया, यहाँ तक कि बहन की शादी में भी वह नहीं पहुंचा। यही सब सोचकर काजल रो रही थी। तभी उसके पिता ने आंख खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, अकेलापन और उदासी छाई हुई थी। उन्होंने एक बार काजल को देखा और एक बार अपनी पत्नी को देखा, जो उनके पैरों के पास बैठी रो रही थी, जैसे वे कह रहे हैं कि मेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा। काजल ने पापा से कहा, पापा, आप माँ की चिंता ना करें, इन्हें मैं अपने साथ रखूंगी। काजल की बात सुनकर उनके चेहरे पर संतोष के भाव आ गए, लेकिन आंखों में आंसू बह निकले। कुछ ही देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। 13वीं के दिन तक घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा और रीति रिवाज होते रहे। 13वीं के बाद सब चले गए। काजल ने विनय से पूछा, क्या हम माँ को अपने साथ घर ले चल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। काजल बोली, वह क्या? यह पूरी जायदाद माँ को संदीप के नाम करनी होगी।
जेवर रुपया सब कुछ, नहीं तो वह यही कहेगा जायदाद के चक्कर में माँ को ले गए। काजल ने संदीप को बुलाकर अपना फैसला सुनाया और पेपर तैयार करवाकर सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलते समय काजल ने संदीप से कहा, भैया एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती हैं, जमीन जायदाद नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।